साथियों, अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो या मुर्गा पालन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मुर्गा पालन करना चाहते हो तो ये जो चूजा है वो आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो 35 से 40 रुपये या 50 रुपये भी पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इंक्यूबेटर बना लोगे तो आपका 35-40 रुपये बच जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जय हिंद दोस्तों। सो कैसे हो आप देख रहे हो सोनू बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो अंडा सेने की मशीन है, इंक्यूबेटर है, उसको आप कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप बना सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और एकदम ही स्पष्ट बताऊंगा। अगर तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कोई भी बनाने में दिक्कत हो तब आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हम अपना नंबर दे देंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा ये मछली वाला डिब्बा। जी हाँ दोस्तों, ये मछली वाला डिब्बा ही है। ये डिब्बा आपको मछली मार्केट से मिल जाएगा, जो कि लगभग 40-50 या 100 रुपये में मिल जाएगा। लगभग मैं इसको 100 रुपये में लेकर लाया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमने जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा काट लिया है क्योंकि इसको देखने के लिए, क्योंकि जो इंक्यूबेटर होता है उसको बार बार खोलने से उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, इसलिए केवल देखने के लिए ही यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। और ये कट जो है किससे लगाया हूँ, तो ये चाकू है। जी हाँ दोस्तों, इस चाकू से काटा था। आप चाहो तो आरी ब्लेड का भी उपयोग कर सकते हो या ब्लेड पत्ती का भी उपयोग कर सकते हो, आपको जो मिले उससे काट लेना। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा काट लेना। उसके बाद आपको पड़ेगा ज़रूरत W1209। जी हाँ दोस्तों, ये W1209 ज़रूरत पड़ेगा, जो कि लगभग आपको 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक आसानी से मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जा कर के परचेस कर सकते हो। उसके बाद इसमें लगा हुआ है ये कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि लगेगा ये अडाप्टर जो दिख रहा है उसमें लगेगा, क्योंकि दोस्तों जो W1209 है वो डायरेक्ट लाइन से नहीं चलता, उसके लिए चाहिए अडाप्टर। ये भी 12 वाट का और 2 एम्पियर का। जी हाँ दोस्तों, देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए फैन। ये पंखा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ऐसा भी लगा सकते हो। ये वही वाला पंखा है जो इंडक्शन में या कंप्यूटर में लगता है उसके मशीन को ठंडा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इतना सामान अगर आपके पास है तो आप भी बना सकते हो इंक्यूबेटर, वो भी बहुत ही सस्ते में और अच्छे से। इतना सामान रखने के बाद जो हमने कट लगाया था उस कट के टुकड़े को 2 भागों में काट लिया है। जी हाँ दोस्तों, काट लिया है और पंखे को कुछ इस प्रकार फिट करेंगे कि उसके अंदर का जो गैप है वो बने रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसा ही फिट करूँगा। और चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं इसको फिट करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया फिट। और फिट होने के बाद आपको करना क्या है, इसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, एक लंबा सा स्क्रू लेना है जो लगभग 2 से 2.5 इंच होना चाहिए, इसको ले लेना। उसके बाद इसको फिट कर लेना। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे ऐसे फिट करने से क्या होगा, क्योंकि ऐसे फिट करने से उसके पीछे में गैप हो गया है दोस्तों, और उसमें अच्छे से हवा आएगा। और हवा आएगा तो ये सीधा डायरेक्ट लाइट के ऊपर पड़ेगा, और लाइट का प्रकाश जो है जो डिब्बे के चारों तरफ फैलेगा, और उसका तापमान जो है प्रत्येक कोने का तापमान बराबर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फैन नहीं लगाते हो तो फैन लगाने से नुकसान ये होगा कि लाइट के आसपास ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इससे जो दूर वाला अंडा है वो अच्छे से नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको लेना है 2 होल्डर। जी हाँ दोस्तों, 2 होल्डर लेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से एक ही सीरीज में जोड़ लेंगे। इसको मैंने जोड़ लिया हूँ, और उसको जो डिब्बा है उसके ढक्कन है उसके नीचे में, जी हाँ दोस्तों, नीचे में इसको इस प्रकार फिट करेंगे कि ये सीधा पंखा के नीचे ही आ जाए, पंखा के नीचे आ जाए। इसको फिट करने के लिए आप स्क्रू का उपयोग कर सकते हो, गोंद का उपयोग कर सकते हो, टेप का भी उपयोग कर सकते हो। तो मैं स्क्रू भी उपयोग करूँगा और टेप भी स्क्रू उपयोग करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप केवल टेप का ही उपयोग मत करना, क्योंकि टेप जो होता है गर्म होकर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंदर में रखने से टेप गर्म होकर निकल जाता है, इसलिए उसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देना। स्क्रू से आसानी से टाइट हो जाता है, क्योंकि ये फोम का रहता है, तो फोम में जो स्क्रू है वो आसानी से अंदर चला जाता है। तो कुछ ऐसा फिट करने के लिए के बाद इसको दोस्तों देखो, ये हमारा पूरा एकदम फिट हो गया है, रेडी हो गया है, तैयार हो गया है ये ढक्कन लगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इस ढक्कन को हम लगा देते हैं जो डिब्बा है उसके नीचे, और ये वायर को बाहर निकाल देते हैं। इसमें केवल 2 वायर लगा हुआ है सीधा डायरेक्ट, ये एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ है, दोनों वायर जो होता है एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब ये ढक्कन हो गया हमारा पैक। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार कुछ ऐसा बन जाएगा, और जो लाइट है वो सीधा पंखे के सीध में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लाइट जो है पंखे के सीध में रहेगा, इससे लाइट का जो गर्म वाला हवा होता है वो चारों तरफ फैलता है। तो देखना दोस्तों, मैं लाइट को पंखे के पास में ही लगाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देखो दोस्तों, जैसे पंखा है उसके जस्ट नीचे में लाइट लगा हुआ है। जैसे पंखा चलेगा तो लाइट का जो प्रकाश है या गर्म जो है वो चलेगा। इसमें
उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों ये W1209। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन, ये लगा सकते हो। ये शुरू बार उपयोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद STC का 3028 ले सकते हो। ये थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इससे ज़्यादा अंडों के लिए आप बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसमें देखो दोस्तों, ये W1209 में लगा हुआ है कनेक्टर, इसी से ये चलता है। क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट से नहीं चलता है, इसलिए इसमें एक अडाप्टर लगा देंगे। और जो ये काम कैसे करता है तो दोस्तों, इसमें एक सेंसर लगा होता है W1209 में। यही सेंसर इसको बताता है कि लाइट जो है ज़्यादा हो गया या कम हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये W1209 का मुख्य काम होता है लाइट को बंद चालू करना। और इसको पता कैसे चलता है तो पता चलता है सेंसर से। ये सेंसर जैसे ही सेंस करके बताता है कि इसको भाई लाइट ज़्यादा हो गया यार, लाइट को बंद करो, तो ये लाइट बंद कर देता है। ये सेंसर है। और अगर लाइट जो ठंडा लगे कि जैसे कि 37.4 में हम सेट किए हैं, तो 37.4 से कम हो तो ये बता सेंस उसको बताता है W1209 की यार जल्दी चालू करो, लाइट चालू करो। और जो टेम्परेचर जो है लो होते जा रहा है, तो ऐसा। उसके बाद दोस्तों, जो लाइट से 2 वायर निकला हुआ है, उसके एक वायर को हम निकाल लेंगे और एक वायर को लगा देंगे K0 पर। जी हाँ दोस्तों, एक वायर को लगा देंगे K0 पर। मैंने छोटा वायर लिया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसको काटना पड़ता है, इसलिए काटने के बाद उसको K0 पर लगा दिए। और ये दूसरा वायर लेंगे, दूसरा वायर को हम लगा देंगे K1 पर। जी हाँ दोस्तों, इसमें लंबा एक वायर होता है। मान लो वायर से लाइट का जो 2 वायर निकला होता है, उसमें से एक वायर को काटना है और K0 और K1 में लगाना है। जी हाँ दोस्तों, देखो ये लाइट से 2 वायर गया हुआ है, एक तो नीला है और एक हरा है, दोनों लाइट निकला हुआ है। और नीले को छोटा लिया हूँ क्योंकि छोटा लेना है, क्योंकि मुझे पता था कि इसको काटना पड़ता है करके, तो इसको काटना ना पड़े करके मैंने छोटा वायर लिया था। और छोटा वायर को एक को लगा दिया हूँ K0 पर और ये दूसरा वायर को लगा दिया हूँ K1 पर। जी हाँ दोस्तों, K0 और K1 पर ऐसा आप भी लगा सकते हो। किसी भी वायर को कोई इशू नहीं है इसमें, आप किसी भी वायर को K0 K1 पर लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन K0 और K1 को में ही लगाना और केवल एक ही वायर को लगाना जो अंदर से लाइट से निकला हुआ है। दोनों वायर को लगा दोगे तो वो नहीं चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया इसका वायरिंग। उसके बाद इसमें हम लगा देंगे ये स्क्रू से, इसको टाइट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो क्योंकि ये जो W1209 है वो हीलो ना करके हम इसको स्क्रू में टाइट कर देते हैं। स्क्रू आसानी से चला जाता है क्योंकि ये थर्माकोल का बक्स है, तो इसको हम स्क्रू में अच्छे से टाइट कर देते हैं। बाद दोस्तों, जो छेद है उसको बंद करने के लिए मैं लगाऊंगा ये जो कपड़ा आता है ना दोस्तों, जो फीस कपड़ा होता है, वो डिब्बे का उपयोग करूंगा। जी हाँ दोस्तों, कम खर्चा ही करना ज़्यादा अच्छा है। मुर्गी पालन में आप कुछ भी करो, लेकिन कम खर्चा ही करो, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मैं कैंची से काट लिया हूँ और इसको हम चिपका देंगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, इसमें चिपकाएंगे। उसके बाद इसमें मैं टेप भी मार दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं करूँगा उपयोग फेविक्विक का। जी हाँ दोस्तों, फेविकोल का उपयोग करूँगा और फेविकोल को चारों तरफ से अच्छे से लगा दूंगा। तो जब तक मैं इसको चिपकाता हूँ दोस्तों, तो तब तक अगर हमारा प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जो हमारे सब्सक्राइबर है उसको हम परिवार का हिस्सा बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा हो बन जाओगे आप सब्सक्राइब करके। और हमारे परिवार के हिस्से में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हमारा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो तो हम आपका सहायता जरूर करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको पूरा इंक्यूबेटर के फर्स्ट दिन से लेकर के चूजे को निकलने तक, जी हाँ दोस्तों, पूरा आपका सहायता करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, मैं कॉल से जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप में अपना वीडियो बना के भेज देना या जो भी लिख के भेज दोगे मैं रिप्लाई दूंगा। पूरा 100% गारंटी है दोस्तों, क्योंकि आप हमारे परिवार के हिस्से हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, मैं इसको चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद इसके ऊपर मैं अच्छे से टेप लगा देता हूँ ताकि निकले ना कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर निकल नहीं पाता है। क्यों निकल नहीं पाता? क्योंकि ये अच्छे से टेप लगा हुआ है। अगर इसमें अच्छे से टेप नहीं लगाओगे तो ये जो है टेम्परेचर बाहर निकल जाएगा, इसलिए अच्छे से टेप लगा देना। और ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अंदर का जो चूजा है उसको निकलते हुए देखने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। उसके बाद इस छेद को अच्छे से पैक करने के बाद दोस्तों, जो पंखा लगाए थे उसके 2 वायर है उसको काट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडक्शन में लगता है दोस्तों, ये इंडक्शन वाला पंखा है, तो इसमें डायरेक्ट लगने के लिए क्लिप लगा होता है। तो इस क्लिप को काट करके हम 2 वायर को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक वायर जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जोड़ देते हैं। और ये पंखा भी है दोस्तों, डायरेक्ट लाइट से नहीं चलता, इसलिए डायरेक्ट लाइट से चलाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये पंखा जो है उड़ जाएगा। ये भी अडाप्टर से ही कनेक्ट करना, जो जिसमें हम W1209 को चलाएंगे उसमें ही इसको भी चलाएंगे अडाप्टर से ही, और अडाप्टर से ही चलेगा, डायरेक्ट लाइट से नहीं चलेगा। तो ये वायर को जोड़ने के बाद हम इसको कनेक्ट कर देते हैं W1209 से। तो ये वायर हमारा जुड़ गया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से
जो वायर जोड़ने के बाद इसमें आप टेप भी लगा देना दोस्तों। टेप भी मैं लगाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो इसको पहले जो वायर है उसको हम जो छेद लगाए थे उस छेद से बाहर निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो छेद से उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद जो आपको दिख रहा है कनेक्टर, उसी कनेक्टर से मैं इसको जोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टर से जोड़ दूंगा। तो ये बाहर निकाल लेता हूँ। तो बाहर निकालने के बाद जो हमने वो कनेक्टर लगाया हुआ है, इस कनेक्टर को दोस्तों W1209 से बाहर निकालेंगे। W1209 से बाहर निकालने के बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ देंगे और जो कनेक्टर है उसे जोड़ देंगे। इससे होगा ये कि जोड़ने के बाद जो W1209 है वो भी चलेगा अडाप्टर से, और जो फैन है वो भी चलेगा अडाप्टर से। तो यहीं से आप जोड़ के दूसरा पंखा भी लगा सकते हो। 2 पंखा लगाओगे तब भी ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर अब हम उसको जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जोड़ेंगे तो दोस्तों कैसे जोड़े हैं एक बार और देख लीजिए दोस्तों। जो नीचे पंखा आया हुआ है उन दोनों वायर को एक कनेक्टर से कनेक्ट कर दिए हूँ अलग अलग, और दोनों को लगा दिया हूँ। एक को लगा दिया हूँ +12V है उसमें, और एक को लगा दिया हूँ GND, उसको बोला जाता है अर्थिंग। जी हाँ दोस्तों, एक है अर्थिंग, एक को फेस। इसमें भी कोई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कनेक्ट होगा अडाप्टर से। जी हाँ दोस्तों, ये अडाप्टर से कनेक्ट होगा और ये डायरेक्ट जो है लाइट में जाएगा और ये लाइट को बंद चालू करेगा। जी हाँ दोस्तों, लाइट का केवल एक ही वायर काटना और दोनों वायर इसमें मत लगा देना। एक वायर को काट करके जो W1209 है उसमें लगाना। तो ये हमारा मशीन जो है बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो जो वायर जो हम जोड़े थे, पहला वाला वायर लाइट का, उसको भी लगा दिया है एक पिन से। दूसरा वाला जो अडाप्टर है उसको भी लगा दिया है और अडाप्टर को कनेक्ट कर दिया है कनेक्टर से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मशीन बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मैं अब इसको ऑन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ऑन करूँगा तो देखो हमारा अडाप्टर स्टार्ट हो गया और W1209 है वो भी स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने अंदर में लाइट लगा रखा है। अब ये जो W1209 है वो सेट नहीं हुआ है, तो उसको मैं सबसे पहले सेट करूंगा दोस्तों। तो सेट करने वाला वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है। अब इसको सेट भी बताऊंगा तो समय लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको कैसे सेट करते हैं इसका पूरा वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब सेट करने के बाद दोस्तों ये हमारा सेट हो गया है अच्छे से। ये सेट हो गया है दोस्तों, पूरा एकदम सेट रेडी तैयार है दोस्तों। जो लाइट देख रहा है दोस्तों एकदम पंखे के पास में है। जी हाँ दोस्तों, ये पंखे के पास में है। इससे होगा ये जो लाइट का टेम्परेचर है वो चारों तरफ फैलते जाएगा। और याद रखना दोस्तों, जो मशीन का सेंसर है वो बिल्कुल अंडे के पास में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अंडे के पास में रहेगा तो अंडे का परफेक्ट जो है टेम्परेचर बताएगा और आपका अंडा जो है अच्छे से निकलेगा। कोई भी जो इंक्यूबेटर होता है दोस्तों केवल 3 चीज़ों पर काम करता है। ये इसका सेंसर है दोस्तों। ये सेंसर ही बताता है W1209 को कि लाइट को बंद करना है या ऑन करना है। जी हाँ दोस्तों, W1209 ही आप ऑनलाइन लेना, बाकी सब आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी चीज़ लो दोस्तों लोकल मार्केट में लोगे तो देख के लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ दीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंक्यूबेटर जो होता है 3 चीज़ों पे वर्क करता है। 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो अंडा है वो फर्टिलाइज होना चाहिए, मतलब मुर्गे के संपर्क में आना चाहिए। दूसरा टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। तीसरा जो होता है ह्यूमिडिटी। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में या गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी अच्छे से बनाना पड़ता है। चौथा दोस्तों अंडे को टर्निंग करना। जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडे को टर्निंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अंडे को अगर टर्निंग नहीं करोगे तो जो चूजा होता है दोस्तों वो अंडे से चिपक जाता है और मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अंडे को टर्निंग करना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर किसी कारण से 1-2 दिन भूल जाते हो, एक दिन या नहीं करते हैं, सुबह का टाइम नहीं करते या शाम का टाइम नहीं करते तो चल जाएगा, लेकिन अंडे को टर्निंग करना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।